इतिहास के गर्भ में देखो सबके बड़े नाम हैं। इतिहास के गर्भ में देखो सबके बड़े नाम हैं। कितने ही ज्ञानी आए पर द्रौपदी बदनाम है। पवित्र यज्ञ की अग्नि से जन्म लिया था जिसने, पवित्र यज्ञ की अग्नि से जन्म लिया था जिसने, पिता का अभिशाप बना उस यज्ञ सेनी के ठाम है। तो उनके पिता ने पुत्र की कामना से यज्ञ किया था, तो पुत्र मिला उन्हें, पर वो जैसे जाने लगते हैं तो आग की लपटें बहुत तेज होने लगती हैं। और फिर ऋषिगण कहते हैं कि आपको ये और भी कुछ देना चाहते हैं, और उन्होंने एक पुत्री को दिया। तो वो बोलते कि मैंने पुत्री की कामना नहीं की थी, मुझे नहीं चाहिए। पर उन्होंने बोला कि, और आग की लपटें उन्हें रोक लेती कि आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपके लिए आया है। तो उन्होंने उस समय उनको बहुत सारे अभिशाप दिए थे। तुम अपवित्र रहकर भी पवित्र रहोगी, तुम मलिनता, पूरी मलिनता में रहोगी, लेकिन तुम तभी भी तुम्हारा नाम होगा। ऐसे करके उन्होंने बहुत अभिशाप दिए थे। तो यही अभिशाप उनकी ठाम, उनके स्थान बन गई थी। वो अभिशाप में ही सारी जिंदगी। तो पवित्र यज्ञ की अग्नि से जन्म लिया था जिसने, पिता का अभिशाप बना उस यज्ञ सेनी की ठाम है। मत्स्य चक्षु भेद जिससे करना था पानी ग्रहण, मत्स्य चक्षु भेद जिसे करना था पानी ग्रहण, वितरित कर लिख दिया 5 भाइयों के नाम है। 5 पतियों का गमन कर तो भी न मलिन हुई, 5 पतियों का गमन कर तो भी न मलिन हुई, प्रेम रहा जिस अर्जुन से उसकी और कोई वाम है। यहाँ वामांग से मतलब है। थोड़ा सा इसमें भी बताना चाहूंगी कि जब वो रो रही थी कि मुझे 5 पतियों में बांट दिया, तो वो कृष्ण सखा से पूछती है कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने ये उपाय बतलाया कि आप हर पति के साथ 1 साल रहेंगी, और जब उस पति के साथ आप 1 साल रहेंगी तो दूसरे कोई भी भाई आपके कक्ष में नहीं जाएगा। तो ऐसे में वो रहती हैं। तो जब युधिष्ठिर के साथ वो रहने लगी तो अर्जुन उनसे बहुत प्रेम करते थे, और द्रौपदी भी अर्जुन को ही मन में बसाई थी, पर वो हुआ नहीं। तो अर्जुन को ये अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें बहुत चुभ रहा था। तो उन्होंने जानबूझकर, कुछ ऐसा सीन हुआ था, घटना हुआ था, तो वो जानबूझकर उनका गांडीव उनके कक्ष में रखा हुआ था, वो जानबूझकर उनके कक्ष में प्रवेश करके लिया ताकि उनको वो पनिशमेंट मिले और वो सजा काटने जाए। तो वो वनवास चले गए थे। तो जब उन्होंने वनवास में वो थे वहां पर, तो उस समय वो युधिष्ठिर का दौर पूरा हुआ, भीम का दौर पूरा हुआ, और जब अर्जुन का दौर आया तो वो कुटिया में रहने लगी। तो भीम उस समय लड्डू वगैरह भी बनवा के पकवान भेजती थी, वो नहीं ग्रहण करती थी क्योंकि कहती थी वो कंदमूल खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगी। पर जब अर्जुन अपने आधे काल में आए तो वो सुभद्रा के साथ शादी करके लौटे थे, तब भी वो उनको पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो उसी से ये कहा है कि 5 पतियों का गमन कर तो भी न मलिन हुई, प्रेम रहा जिस अर्जुन से उसकी और कोई वाम है, सत्ता की लड़ाई में पिसते रहे जो वर्षों तलक, सत्ता की लड़ाई में जो पिसते रहे वर्षों तलक, जिनका जीवन केवल दंड भेद साम है। उन भाइयों का क्या था, वो युद्ध करते रहे। बचपन से जवानी जैसे युद्ध का मैदान था, पर नारी के ही नाम पे महाभारत की शाम है। बचपन से लड़ते रहे, पर क्या कारण है? द्रौपदी कारण है। जर जमीन पाने को जो करते रहे वार पे वार, जर जमीन पाने को जो करते रहे वार पे वार, हस्तिनापुर छोड़ बनाया इंद्रप्रस्थ को धाम है, संपत्ति की लड़ाई में पतियों ने वो काम किया, संपत्ति की लड़ाई में पतियों ने वो काम किया, उस भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत नीलाम है, द्रौपदी की इज्जत नीलाम है। जिस दुर्योधन के पाप से आना पड़ा विष्णु को, जिस दुर्योधन के पाप से आना पड़ा विष्णु को, अंधा का पुत्र अंधा सुनकर किया क्या अंजाम है। सारी जिंदगी कोई रीजन नहीं है, अंधा का पुत्र अंधा कह दी तो ये महाभारत का अंजाम हुआ। लाखों वर्ष बीत गए मिट न सका ये कलंक, लाखों वर्ष बीत गए मिट न सका ये कलंक, अब तो लगता है राम का नाम भी नाकाम है, अब तो लगता है राम का नाम भी नाकाम है। माफ कीजिएगा, थोड़ा गंभीर विषय चुना मैंने, पर मुझे बहुत दिन से प्रेरित कर रहा था। बहुत सुंदर है, गंभीर विषय है पर बहुत